इंडस्ट्री बंद गिरिंग होता है आणि इंडस्ट्रीजच्या अंदर जो करायचं असेल तर ह्या दोन गोष्टी पहिले महत्त्वाच्या आहेत. आणि जरी आपण डिझेल फायरवर इराण इस्रायल युद्धाचा परिणाम जगभरातील विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मी सध्या छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज MIDC मध्ये आहे आणि आपण जर पाहिलं तर छत्रपती संभाजीनगर मधल्या औद्योगिक ज्या कंपन्या आहेत, कारखाने आहेत, त्याच्यावर सुद्धा या युद्धाचा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय. संभाजीनगर मध्ये गॅस तुटवडा झाल्यामुळे अनेक कंपन्या ज्या गॅसवर अवलंबून आहेत त्या कंपन्यांमध्ये आपल्याला अशा प्रकारे तुटवडा झालेला पाहायला मिळते. आपण एका कंपनीमध्ये आहोत जे गाड्यांच्या सायलेन्सर बनवते आणि त्या सायलेन्सरचा कलर वगैरे देण्यासाठी हा पूर्णपणे गॅसचा उपयोग केला जातोय आणि त्यामुळे कुठेतरी आता ही इंडस्ट्री बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अनेक आव्हाने त्यांना सध्या त्यांच्या समोर उभे आहेत. आपण जाणून घेऊया नेमक्या काय अडचणी त्यांना येते आणि कशा प्रकारे ते त्यांना सामोरे जात आहेत. या गॅस टंचाईचा काय परिणाम झालाय आणि कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना सामोरे जात आहे? तर ऍक्च्युअल काय आहे, आमच्याकडे कंपनी ही बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आज रात्री मिडनाईट पर्यंत कंपनी चालेल इतका स्टॉक आमच्याकडे गॅसचा आहे. गॅस जर आला आमच्याकडे सप्लाय झाला तरच आमची उद्या कंपनी चालू शकते. अदरवाईज आमच्या या कंपनीमध्ये 500 मॅन पॉवर आहेत, त्यांना बसून ठेवण्याची वेळ आमच्यावर येणार आहे किंवा त्यांना सुट्टी देण्या व्यतिरिक्त आमच्याकडे काही पर्याय राहणार नाही. बरं, किती गॅस तुम्हाला लागतो दिवसाचा आणि किती सप्लाय होतो सध्या, तुम्हाला किती मिळतोय? नाही, आताच्या तारखेला 6 तारखेच्या नंतर आम्हाला एकदाही डिलिव्हरी मिळालेली नाहीये गॅसची आणि आमच्याकडे जो सेफ्टी स्टॉक होता तो आज संध्याकाळपर्यंत संपणार आहे. मला पर डे जो आहे 800 kg गॅस लागतोय LPG. बरं, काही वरतून काही सांगण्यात आलंय का तुम्ही ज्यांच्याकडून हे गॅस मागवताय त्यांच्याकडून किती दिवस हा? नाही, असं कोणतेही आश्वासन आतापर्यंत आम्हाला भेटलेले नाहीये. ते म्हणतात हा ड्राईव्ह जो आहे डायरेक्ट सेंट्रल पासून चालू आहे, तो त्यांचा निर्णय झाल्यानंतरच ते आम्हाला गॅस वगैरे देतील असं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडस्ट्री म्हणलं की अनेक जणांचा रोजगार येतो, अनेक जणांच्या पोटाचा प्रश्न येतो. या जर तुमची ही इंडस्ट्री बंद झाली किंवा काही कालावधी बंद राहिली तर किती रोजगार जातील आणि थेट किती परिवारावर याचा परिणाम होईल? नाही, टोटल या प्लांट मध्ये 500 परिवार जे आहेत, कामगार परिवार, त्यांचं पोट भरल्या जातं. त्याच्या व्यतिरिक्त सब कस्टमर जे आहे आमचे त्यांच्याकडे 1000 माणसं काम करतात. एकंदरीत जे जर धरलं तर 1500 आमच्या प्लांटचे लोकांचा रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. बरं, कसं पाहता, तुम्हाला काय अपेक्षा आहे? किती दिवस हा तुटवडा बंद राहील किंवा तुम्हाला अपेक्षा आहे का काही दिवसामध्ये हा सुरू होईल आणि तुमचं काम पूर्णपणे पहिल्यासारखं सुरू होईल? नाही, जर सरकारने यामध्ये जर लक्ष घातलं तर असं वाटतंय की 8 दिवसाच्या आतमध्ये हा सब्जेक्ट संपायला पाहिजे. जर का त्यांनी लक्ष नाही घातलं तर हा चिघळेल असं आम्हाला वाटतंय. बरं, जर हाच तुटवडा अजून 10-15 दिवस सुरू राहिला तर किती प्रमाणात या इंडस्ट्रीचं नुकसान होईल? नाही, या इंडस्ट्रीचं नुकसान फार मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. जर मी माझ्या प्लांटचा जर विचार केला तर माझा 10 करोडचं तरी नुकसान यामध्ये होणार आहे. बरं, तुम्ही हे जे सायलेन्सर आहे वगैरे हे पुढच्या कंपनीला देतात? तो 74 कंपनीला देतो आहे आणि जर आम्ही त्यांना सायलेन्सर दिलं नाही तर गाडी बनणार नाहीये. गाडी नाही बनली तर ते सेल होणार नाही आणि हा पूर्ण व्यवहार ठप्प पडणार आहे. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर या गॅस टंचाईचा परिणाम औद्योगिक नगरीवर होतोय आणि ही जर परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर अनेक जणांच्या पोटाचा प्रश्न आहे, कारण की अनेक जणांचे परिवार या इंडस्ट्रीवर अवलंबून आहेत आणि हीच कंपनी नव्हे तर अशा अनेक कंपनी आणि कारखान्यांमध्ये गॅस टंचाईमुळे कुठेतरी ती कंपनी आणि तो कारखाना आता बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. विराम बुधवंत, नवराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर. नमस्ते. जैसे आपने पूछा कि ये जो शॉर्टेजेस चल रहा है LPG का, वो क्या क्या अफेक्ट करेगा, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज अफेक्ट करेगा जहाँ पे सरफेस ट्रीटमेंट और कलर कोटिंग और जहाँ पे भी गैस यूज होता है वहाँ पे ये अफेक्ट करेगा और उसके वजह से टोटल सप्लाई चेन है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होने वाला है. तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर उपाय योजना हो रही है तो जिसका इमीडिएटली अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्योंकि सिचुएशन ये है कि जैसे हमारे जैसी बहुत सारी कंपनीज के पास में जो गैस यूज़ करते हैं उनके पास में कभी किसी का आज बंद हो जाएगा, कभी कोई दोपहर में बंद हो जाएगा, कल इवनिंग में हो जाएगा या फिर 2 दिन और 2-4 दिन. सो ये कम्प्लीटली जो है वो पूरा डिस्टर्ब होने वाला है और इसमें बहुत सारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा. क्योंकि ये जो मंथ है हमारा मार्च एंडिंग रहता है, कोई भी सेक्टर के लिए मार्च एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
मंथ रहता है, उसी महीने में ये जो सब्जेक्ट आया है उसके वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर में। और अभी जो हमें बोला गया है कि पहले जो सप्लाई होगा वो डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाएगा और उसके बाद में फिर सोचा जाएगा इंडस्ट्री के लिए। बट अगर हमारे तरफ से ही अगर हम काम नहीं दे पाए हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो अल्टीमेटली वो डोमेस्टिक में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। वो हमको एक कंसर्न लग रहा है, जो जिस तरीके से ये चल रहा है उसके ऊपर से तो अभी तक सब्जेक्ट यही लग रहा है कि ये सब इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है। मेरा नाम कृष्णा पारदी है, मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। सर गैस की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है अभी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ का भी नया कम किया है या कुछ जो निर्माण बताया है, सर क्या इससे दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के करीब करीब 850 प्लस हमारे मेंबर्स हैं। अदर देन दैट जो यहाँ पे दूसरी एसोसिएशन है, मासिया है, माकिया है, CII है, उनके भी मेंबर्स काफ़ी हैं। इन टोटालिटी अगर हम देखें तो मोटा मोटी सारी बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज मिलाएं तो करीब 4500 प्लस इंडस्ट्रीज यहाँ पे हो जाती हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ 2500 प्लस इंडस्ट्रीज MSME होगी। इसमें से जो लोगों को इफेक्ट आएगा ये पर्टिकुलर LNG का, वो बेसिकली है आपकी स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ऑटोकॉम्प इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज में इफेक्ट आएगा। जो कंजम्पशन हमने व्हाट वी हैव लर्नड इज कि 24-25 तक का जो डेटा है उसमें अगर आप बिडकिन, सेंद्रा, चिकलठाना और चितेगांव जो बिडकिन एरिया है एंड सेंद्रा एरिया, वो अगर आप इंक्लूड करेंगे तो उसमें करीब करीब एनीवेयर बिटवीन 250 to 300 टन्स पर डे का यूसेज है। और जो अभी हमको भी मालूम पड़ा है कि जालना स्टील इंडस्ट्री में करीब करीब 8 टन पर डे के हिसाब से यूसेज होता है। अब इसमें ऑफ कोर्स जो रिपल इफेक्ट सबसे बड़ा आने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी पैनिक सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि अभी कोई डायरेक्शन हमारे पास में नहीं है इंडस्ट्रीज को बताने के लिए भी एज ए इंडस्ट्रियल बॉडी। ऑलरेडी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले LNG का सप्लाई इंडस्ट्री को बंद हो गया। कल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री बॉडी में ही आती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी बंद हो गया। इसमें आपको रिपल इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी A इज सप्लाइंग टू कंपनी B, अगर कंपनी A के पास में LNG यूज होता है फाइनल उनके प्रोडक्ट के लिए और गुड्स के लिए, और वो कंपनी B को अपना प्रोडक्ट देती हैं, तो फिर अगर कंपनी B को नहीं भी लगता हो तो वो इफेक्ट होंगी, बिकॉज कंपनी A के पास में LNG की शॉर्टेज होने की वजह से वो फिनिश्ड गुड नहीं दे पाएंगी, ये रिपल इफेक्ट होगा। उसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। ऑटोमोटिव हब तो है ही, फार्मा हब भी है, ब्रूरीज हब भी है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो रोल प्ले करता है वो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड ऑल ओवर इंडिया बाय छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पे जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्रिटिकल केयर ड्रग्स एंड एंड केयर मेडिसिन जो इसेंशियल होती हैं हॉस्पिटल और पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए। एंसिलरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉल लेते हैं, ORS लेते हैं, ये सारे पेशेंट केयर इसेंशियल्स होते हैं जो रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। ये रीजन में लाइफस्टाइल और क्रॉनिक डिजीज मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन जो वाइडली यूज होती है डायबिटीज वगैरह के लिए, ये सारे प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं। नंबर ऑफ KSM जिसको बोलते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसको बोलते हैं APIs, ये सिर्फ संभाजी नगर ही नहीं, बाकी संभाजी नगर के बाहर भी ये कंट्री में सप्लाई होते हैं। और सर्टेन क्रिटिकल जो मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग एंटी रिट्रोविरल ड्रग्स यूज फॉर HIV और एड्स ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा, ये रिक्वायर होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इनका जो स्टार्ट करके रीसेट नहीं हो सकता। तो इट इज अ वेरी विशियस सर्कल। और उसके बाद में आप न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स कुछ बंद हो रहे हैं। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, अगेन जो हमारा पार्ट है चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर में काफी होटल्स मेंबर्स हैं, उनके पास में अब लास्टली आई थिंक प्रोबेबली 1 या 2 दिन का स्टॉक बाकी है। तो अल्टीमेटली ये होटल इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, फार्मा इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, ऑटोमोटिव, ऑटोकॉम्प, इंजीनियरिंग भी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज इफेक्ट होगी। एंड
हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कोई हमें डायरेक्टिव यहाँ पे मिले, ताकि हम एज ए इंडस्ट्रियल बॉडी सारे जितने हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये बता पाए, और हम लोग वो डायरेक्शन जो आप हमें देंगे वो दे पाए। और वी आर वेरी पॉजिटिव कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सून हमको कोई ना कोई जीआर आएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कितना इंडस्ट्री कंपनियां सर मैं आपको नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मल्टीपल कंपनीज क्लोजर पे आ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट सिर्फ क्लोजर नहीं होता है सर, क्लोज होने के बाद में जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये बंद होने के बाद में इनको स्टार्ट करने के लिए आपको 24 to 48 आवर्स लगेंगे, और जिसके कारण आपको प्रोसेस लॉस भी काफी होगा। इंडिया में प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इधर कोई प्रोडक्ट अगर करना वो पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या आप राय लेगी आपकी सकल ठीक करें? सर हमने सर देखिए ये पूरे भारत का इशू है, टोटल इंडिया में ये इशू हो रहा है मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन जो CMI जो इंडस्ट्रियल बॉडी है 57 ईयर ओल्ड एपेक्स बॉडी है, सर हमने ये डिसाइड किया है कि हमको ये मैटर एस्केलेट करना है। सध्या गॅस पुरवठा हा आम्हाला एक टोटल रिक्वायरमेंटच्या 75% मिळत आहे। आमच्या काही कंपन्यांसोबत ऑइल कंपन्या जसं HPCL असेल BPCL आहे यांच्यासोबत टायअप असल्यामुळे आम्हाला टोटल रिक्वायरमेंटच्या 75% म्हणजे गॅस मिळत आहे। जसं आमची रोजची रिक्वायरमेंट 20 सिलेंडरची असेल तर आम्हाला 15-17 सिलेंडर आज मिळत आहे। म्हणजे जे बोलल्या जातात की गॅस टंचाईमुळे अनेक कंपन्या बंद होणार आहेत, तर याचा थेट परिणाम तुमच्यावर झालाय का इंडस्ट्रीवर? आजच्या डेटमध्ये झालेला नाहीये, पण भविष्यात येणाऱ्या 15-20 दिवसामध्ये तो होईल, 10 ते 15 दिवसामध्ये। अनेक जे छोटे उद्योग आहेत, कंपन्या आहेत, त्या बंद पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते वाळूच्या MIDC मध्ये सुद्धा। तर अशा काही आहेत कंपन्या ज्या बंद पडतायत सर? असं अजून तरी ऐकलेलं नाहीये की कंपन्या पूर्णतः बंद झालेल्या आहेत। कमी अधिक प्रमाणात प्रोडक्शन कमी झालं असेल, पण पूर्णतः कुठे अजून बंद झालेलं नाहीये।